आज के क्लास में हम लोग क्वांटाजोम को मेंशन करेंगे जो थैलेक्वाइड सरफेस में लोकेशन था। एक पार्टिकुलेट स्ट्रक्चर है ना, जैसे क्लोरोप्लास्ट को हम लोग मेंशन किए थे, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल था। इस तरह से यहाँ पे थैलेक्वाइड था, सिंगल थैलेक्वाइड को हम लोग मेंशन किए थे और इस तरह से बहुत सारा थैलेक्वाइड मिल के ग्रेनम का फॉर्मेशन किया था। इसी थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में एलिमेंट्री पार्टिकल्स था जिसको हम लोग क्वांटाजोम बोले थे। इस तरह से क्वांटाजोम बोले थे। क्वांटाजोम के रिगार्ड आज हम लोग बात करेंगे। क्वांटाजोम कहाँ पे प्रेजेंट है? लोकेशन सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, वहाँ पे प्रेजेंट है। डिस्कवर्ड इसको जो सबसे पहले किया था, सबसे पहले देखा था, डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट था पार्क और दूसरा था बिगिंस। पार्क्स एंड बिगिंस, दो साइंटिस्ट इनको खोजा था, डिस्कवर्ड किया था। ये एक्चुअली क्या है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये जो क्वांटाजोम है एक इस तरह से स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इनके अंदर है। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है जो इन्वॉल्व होता है किस तरह के रिएक्शंस में? फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। इस तरह से ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है और मिलके एक क्वांटाजोम को बनाया। क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, group of pigment molecules which involve in photochemical reaction। जो भाग कहाँ पे होता है? रोल प्ले कहाँ पे करता है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। दैट मीन्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो उस सेल्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ना। लाइट रिएक्शन में क्या होती है? वाटर मॉलिक्यूल्स टूटता है। जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्वांटाजोम के अंदर जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। लाइट रिएक्शन तो यही होती है। तो यही ग्रेनम वाला पार्ट ही है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। और ग्रेनम में एक्चुअली कहाँ पे? जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में क्वांटाजोम है, मेन यहाँ पे रोल प्ले होता है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है जिसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन वाटर का होता है लाइट रिएक्शन में। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में कुछ बनना। और ये जो क्वांटाजोम होता है, ये एक क्वांटाजोम कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है? यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ना, ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, तो कितना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलके एक क्वांटाजोम को बनाएगा? ये क्या है? क्वांटाजोम है। तो यहाँ पे 230 to 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाता है? क्वांटाजोम को फॉर्म करता है। दैट मीन्स क्वांटाजोम कंसिस्ट ऑफ 230 to 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, इतना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलके एक क्वांटाजोम को बनाता है। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। कितना ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स? 230 to 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक साथ कंबाइन होके क्वांटाजोम का फॉर्मेशन करता है। और ये क्वांटाजोम प्रेजेंट कहाँ पे होता है? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। ये क्वांटाजोम कहाँ पे है? लोकेशन क्या है? सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन
इस तरह से। ओके, अब थोड़ा समझेंगे। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है ग्रुप में आता है, 230 250 के ग्रुप में आता है। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्वांटाजोम का फॉर्मेशन करता है। बहुत सारा क्वांटाजोम इनफाइनाइट नंबर में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इस तरह से बहुत सारा थैलेकॉइड मिल के 20 to 50 थैलेकॉइड मिल के ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह का ग्रेनम स्टॉक लाइक पार्टिकल, जिसको ग्रेनम बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में 40 to 100 रहता है। तो एक सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे किस तरह से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्वांटाजोम बनाता है, क्वांटाजोम किस तरह से थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अटैच रहता है, मिल के किस तरह से ग्रेनम बनाता है, और एक क्लोरोप्लास्ट में किस तरह से यह ग्रेनम एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज़ें जो है सीक्वेंस वाइज हम लोग देखेंगे। ओके, सीक्वेंस में हम लोग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को, क्वांटाजोम को, थैलेकॉइड को 1 by 1 देखेंगे। जैसे सिंगल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, इस तरह से सिंगल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। क्या है? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। ये पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट। ये पिगमेंट कितना? 230 to 250 पिगमेंट, 230 to 250, 230 to 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। इस तरह से 230 to 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है ना, एक साथ किस में आते हैं? क्वांटाजोम का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। कितना नंबर्स? कई बार नीट में AIPMT में ये क्वेश्चन पूछा है, एक क्वांटाजोम में कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है? 230 to 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इस तरह से किसका फॉर्मेशन करता है? क्वांटाजोम का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से क्वांटाजोम एक स्टॉक पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। बहुत सारा पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ किसका फॉर्मेशन करता है? क्वांटाजोम का फॉर्मेशन करता है। क्वांटाजोम का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से क्वांटाजोम का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से क्वांटाजोम इनफाइनाइट नंबर्स में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। इस तरह से थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बना रहे हैं। कितने हैं क्वांटाजोम? इस तरह से छोटा करके मैं क्वांटाजोम को बता रहा हूँ। इनफाइनाइट नंबर्स में क्वांटाजोम प्रेजेंट है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। कितना? एक क्वांटाजोम यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटाजोम है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। इस तरह का थैलेकॉइड जो है ना, मेनी नंबर्स में इस तरह से एक ग्रेनम का फॉर्मेशन करेगा। 20 to 50 इस तरह से थैलेकॉइड मिलके किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्रेनम का फॉर्मेशन करेगा। कितना होगा ये? इस तरह का स्टॉक पार्टिकल्स कितना होगा? थैलेकॉइड कितना होंगे? 20 to 50 नंबर्स में होंगे, और किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्रेनम का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरह से कितना ग्रेनम एक क्लोरोप्लास्ट में होंगे? 40 to 100 इस तरह से ग्रेनम प्रेजेंट होगा एक क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट को मेंशन करेंगे। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट में इस तरह के ग्रेनम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, मैं 7 ही बना पाया। इस तरह से कितना होंगे? 40 to 100 ग्रेनम होंगे एक क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट का बाउंड्री वॉल, ये थैलेकॉइड मिल के ग्रेनम, एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर, एक ग्रेनम, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे ग्रेनम को एक साथ हम लोग ग्रेना बोलते हैं, जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। यही में लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि ये क्वांटाजोम इसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या है? ये क्वांटाजोम प्रेजेंट है। यही क्वांटाजोम मैं रेड कलर से यहाँ पे बना दिया। ये क्वांटाजोम प्रेजेंट होता है इस तरह से। ओके, इस तरह से। अब ये ग्रेनम कहाँ पे होंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे। तो 40 to 100 ग्रेनम कहाँ पे होंगे? क्लोरोप्लास्ट में होंगे।
और एक सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर अगर देखें तो ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। इस तरह के कितने क्लोरोप्लास्ट एक सेल में होंगे, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है। ये नंबर भी याद रखना है ना। तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिल के एक क्वांटासोम बनाया, इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वांटासोम थैलेकोइड सरफेस में है। इस तरह से थैलेकोइड बहुत सारे 20 to 50 थैलेकोइड मिलके किसका, ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है। इस तरह का ग्रेनम 40 to 100 ग्रेनम एक क्लोरोप्लास्ट में होगा, और इस तरह के क्लोरोप्लास्ट एक सेल में कितना होंगे, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होंगे। तो ये नंबर हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस होगा, एंजाइम्स होगा, सर्कुलर डीएनए होगा जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। एंजाइम्स होंगे, रूबीज को स्टोमा वाला पार्ट होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे जिसको फ्रेट्स बोलते हैं, स्टोमा लेमिला, इंटरग्रेनम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ओके, 1 by 1 यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, सिंपल पूछेगा, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, एक सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो 20 to 40, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर ऑफ ग्रेनम इन 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ ग्रेनम पर क्लोरोप्लास्ट अगर बोले तो कितना बोलेंगे, 40 to 100, इस तरह से। नंबर ऑफ थैलेकोइड इन 1 ग्रेनम या फिर पर ग्रेनम तो कितना बोलेंगे, 20 to 50। नंबर ऑफ क्वांटासोम इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे क्वांटासोम। और एक क्वांटासोम में कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, 20 to 30 to 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को देखेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लोरोफिल आ जाएगा, कैरोटीनॉइड्स आ जाएंगे, फाइकोबिलेंस आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।